वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णेकारम्। मोर पच्छ धारण किए भगवान की अपूर्व शोभा हो रही है। नटेषु वरः श्रेष्ठः, कला में परम निपुण जो नट होते हैं उनमें भी परम श्रेष्ठ भगवान है, इसलिए नटवर है। अथवा परम प्रधान भगवान क्यों नट हैं? क्योंकि भाई रस्सियों पर नृत्य करने वाले ही नट देखे होंगे, और सांप के फन पर नाचने वाला आज तक कोई देखा है क्या? ये तो काली की फनाली पर नृत्य करने वाले हैं, इसलिए नटेषु वरः श्रेष्ठ। अथवा नटश्च वरश्च बपुः नटवर बपुः। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट जो नाटक करते हैं रंगमंच पर आके, वो बहुत सज के आते हैं लीला मंच पर। दूसरे वर, वर माने दूल्हा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन मिलता है सजने का, देवियां तो रोज ही सजती हैं। परंतु या तो नट सजे या वर सजे, पर भगवान का जो दिव्य सहज श्रृंगार है, शोभा है, वो नट वर बपुः, नट और वर दोनों में परम सुंदर है। भगवान का बपू कैसा है? बम अमृतम पुष्णातीति बपुः, परम चिन्मय अमृतमय भगवान का दिव्य देह है, श्री अंग है। कर्णयो कर्णे, कन्हेर का फूल दोनों कानों में सुशोभित हो रहा है। कन्हेर का हल्का पीला फूल होता है ना, दोनों कानों में। कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन है, तो एक फूल दोनों कानों में कैसे है? बोले एक जाति के पुष्प हैं इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। अथवा फूल तो एक ही है, परंतु जब मस्त चाल भगवान आते हैं तो कभी इस कान से निकाल के इस कान में लगा लेते हैं, कभी इस कान से निकाल के इस कान में लगा लेते हैं, तो एक ही पुष्प दोनों कानों की शोभा बढ़ाता हुआ आ रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम्। अथवा कन्हैया ब्रजमंडल में जब गौचारण करने जाते हैं और आते हैं तो गोपियां उनके दर्शन की झलक पाने के लिए लालायित होकर के खड़ी हो जाती हैं, अट्टालिकाओं पर झरोकों से झांक झांक के देखने लगती हैं कि कहां से आ रहे हैं, पर पता लगता नहीं, कभी इस गली से आ जाते, कभी उस तरफ से आ जाते, कभी इस तरफ से आ जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं कि एक को पता चल जाए तो दूसरी को बता दे कि उधर से आ रहे हैं इस बार। तो कन्हैया आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शाम को, तो गोपियां आंखों ही आंखों से इशारा करती हैं, प्यारे कल प्रातः जब गैया लेके जाओगे तो किस तरफ जाओगे? तो भगवान को यदि उस तरफ से जाना है तो फूल यहां से निकाल के इधर लगा लेते हैं। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, गोपियों को संकेत देना है कि हम किस गली से जाएंगे, तो जिस तरफ से जाते हैं उसी तरफ फूल लगा जाते हैं। गोपियां समझ जाती हैं अब की बार प्रातः वहां से जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कर्णयोः कर्णिकारम्, एक ही पुष्प दोनों कानों की शोभा का संवर्धन कर रहा है। पीत पीतांबर प्रभु के श्री श्याम अंग पर दिव्य आभा को प्रकट कर रहा है, जैसे नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला। भगवान को पीत पीतांबर ही परम प्रिय क्यों है? बोले पीतया राधया अंबरम धरती इति पीतांबर धरः। पीत वर्ण की राधा रानी है और कन्हैया जी श्याम वर्ण के हैं। जैसे चंपा का फूल होता है ना, हल्का पीला, ऐसे किशोरी जी के श्री अंग की कांति है। चंपा के पुष्प के बारे में सुना ही होगा आपने कि भौरा हर पुष्प का पराग लेता है, मकरंद सेवन करता है, पर कभी चंपा के फूल पर नहीं बैठे। किसी ने पूछा क्यों? चंपा से पूछते, चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग और बास, अब गुण तो में कौन है जो भ्रमर न आवे पास। क्या कमी है भाई जो भौरा नहीं आता तेरे पास? किसी भक्त रसिक ने प्रत्युत्तर दिया,
चंपक वर्णी राधिका भ्रमर कृष्ण का दास, निज की जननी जान के भ्रमर न जावे पास। तो राधा रानी की पीत छटा चंपक पुष्प पे दिखाई पड़ती है और भौरा कन्हैया का दास है, तो मातृभाव उदय होने के कारण दूर से प्रणाम करके चला जाता है। बोलो राधे राधे। रंध्राण वेणोरधर सुधया, कन्हैया के अधरों पर वेणु विभूषित हो रही है। ये वेणु क्या है? वंशस्तु भगवान रुद्र। हमारे भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर ही ब्रज में बंसी बन के पधारे हैं भगवान की सेवा की भावना से। जब प्रभु राम जी बन के आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन के चले आए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, दोनों पाठ हैं, स्वयं भी हैं और शंकर सुमन भी। सुमन कहो या स्वयं कहो, भोले बाबा ही आए। तो हनुमान जी ने ऐसी सेवा करी राघव की कि राघव ऋणिया हो गए। और राघव जब राम जी श्याम जी बन के ब्रज में आए तो भोले बाबा अब की बार बंसी बन के चले आए। तो भगवान ने कहा बाबा बहुत पुरानी सेवा करके ऋण बहुत चढ़ा दिया हम पर, अब थोड़ा हमें भी सेवा करने का अवसर दीजिए ताकि कुछ तो ऋण से ऋण चुकावे। इसलिए माधव ने मुरली को इतना महत्व दिया कि गोपियों को सर्वाधिक यदि स्पृहा होती है तो बंसी से ही होती है। सखी इस बाबरी बंसी ने कौन सा पुण्य किया है कि जिस गोविंद की अधर सुधा पर एकमात्र हमारा अधिकार होना चाहिए, वो समस्त अधिकार को हमसे ये छीनती है। हमारे प्यारी की अधर सुधा का निरंतर रसपान करती रहती है बाबरी मुरली। गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो रस्यत्वचोश्रमुमुचोस्तरवो यथार्याः। गोपियां कहती हैं दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानां, हम गोपियों का अधिकार जिस दामोदर की अधर सुधा पर था वह अयम वेणु भुंगते। वेणु शब्द पुल्लिंग है, अयम वेणु तो पुरुष जाति का ये वेणु और हमारे अधिकार को हमसे छीन रहा है। बोलो राधे राधे। परंतु कुछ भी हो परम वैष्णव है। भगवत रस का रसिक कोई भी हो, भगवत भक्त जो है वो वैष्णव है, तो हमारे प्यारे का दीवाना है। भले ही हमारा अधिकार छीन रहा है पर भाग्यशाली है। तुम्हें कैसे मालूम चला ये भाग्यशाली बन गया? बोले देखो ना, ये जब बंसी बजती है, कन्हैया वेणु निनाद करते हैं तो ये जितने भी वृक्षावली हैं सब झूमने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नाच रहे हों वृक्ष। आखिर के इतने मस्त होकर के क्यों नृत्य कर रहे हैं वृक्ष? क्योंकि वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे खानदान में एक ऐसा वंशधर हुआ जिसने हमको धन्य कर दिया। भाई किसी वंश में किसी परम भक्त वैष्णव का जन्म हो तो उसके पिता पितामह प्रपितामह पूर्वज सब मुग्ध होने लगते हैं। धर्मात्मा वैष्णव का दर्शन करके जैसे पूर्वज प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही इस बंसी इस वेणु को जब गोविंद अपने अधरों पर रख के बजाते हैं तो वृक्षावलियां पुलकित होने लगती हैं। रस्यत्वचोश्र मुमुचुः, इनके शरीर में रोमांच होने लगता है। अश्रु मुमुचुः, प्रेम में इनके नयनों से अश्रुपात होने लगता है, प्रेमाश्रु प्रवाहित करने लगते हैं। वृक्षों की वो गोंद निकलती है ना, गोपियां कहती देखो प्रेम में इनके शरीर से कैसा रस निष्पत्ति हो रही है। प्रेम में ये कितने रस में डूबे जा रहे हैं। अश्रु मुमुचुः। एक बोली सखी इन सरोवरों को देखो,
ये सरोवर कितने प्रमुदित हो रहे हैं, कैसे पता चला? बोले सरसज विकसित हो रहे हैं ना, सरोवर के कमल खिल रहे हैं। तो सरोवर में विकसित कमलों को देख करके एक बोली, सरोवर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं पुलकित कमलों के द्वारा। ये किस बात पे खुश हो रहे हैं? बोले देखो, बच्चा किसी का भी हो, किसी का बेटा है, पर आपके विद्यालय में रह के पढ़ता है और आपके संरक्षण में पढ़ लिख करके कल बहुत बड़ा महान पंडित विद्वान बन जाए, तो जिसके विद्यालय में पढ़ा है, जिसने पढ़ाया, वो भी छाती तान के कहते हैं हमारा चेला है। हमने इसको पढ़ा पढ़ा करके देखो आज इस स्थिति में पहुंचा दिया। बेटा किसी का सही, परंतु मेहनत तो हमने करी। ऐसे ही ये जो वेणु है वृक्ष जाति का है, परंतु किस जाति का वृक्ष है? बोले बांस का है। बांस कहाँ होते हैं? बोले जलाशय के निकट, और बिना जल के तो वंश की वृद्धि भी नहीं हो सकती। तो जल ने जब सींचा तभी तो बांस बड़ा हुआ, बांस बड़ा हुआ तभी तो वेणु बनी, बंसी का निर्माण हुआ। तो कहते हैं कि हमने अपने जल से जिसको सींच सींच के बड़ा किया, उसी बांस की बांसुरी देखो कमाल कर रही है भाई, दुनिया का मन चित्त चुरा रही है। इसलिए हमको भी इस बात का गर्व है कि हमारा बच्चा है। इसलिए हृदनिया माने जलाशय भी परम पुलकित हो रहे हैं। भूमते स्वयं यद वशिष्ठ रसम हृदन्यो, हृदन्यो माने जितने भी सरोवर जलाशय हैं वो भी प्रमुदित प्रसन्न हो रहे हैं। गोपियां कहती हैं सखी, इस बंसी वाले के दिव्य रूप को जिसने निहारा वे ही नेत्र सफल है, नहीं तो सब बेकार। पर मैं तो कहूंगी सखी, हमसे अधिक भाग्यशालिनी ये वन की मृगियां हैं, हिरनियां। मृगियां अधिक धन्य क्यों हैं? बोले वो इसलिए कि हम तो सुबह शाम थोड़ी सी झलक देख पाती हैं माधव की, पर इन मृगियों को देखो, कन्हैया सुबह निकलते हैं शाम को लौटते हैं, और ये दिन भर उन्हीं के साथ वन में विचरण करती हैं और उनकी बंसी की तान पर अपने विशाल नयनों से उनकी रूप सुधा का पान करने लगती हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरण्येता यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्र वेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै। सखी, मूढ़मतयोपि एता हरिणी धन्या, पशु जाति की होते हुए भी ये हिरनियां हमसे अधिक परम धन्य है, क्योंकि हमें तो कुछ क्षण के लिए कन्हैया की झलक मिलती है देखने को, पर ये दिन भर प्यारे की रूप माधुरी का रसपान करती हैं, और वो भी अकेली नहीं, सह कृष्ण सारा, अपने कृष्ण सार मृगपतियों के साथ दोनों दंपति मिल करके। हम यदि अपने पतिदेव से कहते हैं चलो नेक हमें नंद नंदन के दर्शन करवा दो, तो 50 गाली सुना देते। बड़ी आयवा नंद छोरा के पीछे ही पड़ी रहे, जब देखो तब गाली दे के डांट के भटकार के भगा दे। अस्मत् पतयस्तु अभिमान एव सारा, हमारे पतियों ने तो अभिमान को ही सार बना रखा है, पर इसके पति का नाम है कृष्ण सार। माने संसार में एकमात्र सार सर्वस्व श्री कृष्ण ही हैं, बाकी सब असार है। तो कृष्ण को सार जिसने मान लिया वही कृष्ण सार इसका मृगपति है। हमारे पतियों से अधिक धन्य हैं, तभी तो अपनी पत्नी को सहयोग देते हैं, और दोनों दंपति जुगल जोड़ी से कन्हैया की रूप सुधा का पान करते हैं। अब इनका पात्र भी तो बड़ा है, हिरनियों की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए जिसकी सुंदर आंखें होती है उसकी उपमा हिरणी से दी जाती है। तो सखी, इनके नयनों के प्याले भी तो कितने बड़े बड़े हैं। बड़ा प्याला हो तो ज्यादा बनेगा रस, छोटा होगा तो थोड़ा।
आजकल तो कुल्हड़ में छोटे छोटे गिलास जो बन गए ना, कुल्हड़ भी छोटे छोटे, कितना आएगा उसमें। पुराने जमाने के पानी और कुल्हड़ पात्र भी बड़े बड़े होते, इतना बड़ा गिलास महाराज कि आज के युग के हम लोग तो एक गिलास ना छाछ पी सकते हैं ना दूध पी सकते हैं, इतने बड़े बड़े गिलास थे, आपने भी देखे होंगे। तो पात्र बड़ा हो तो ज्यादा पदार्थ पीने को मिलता है। तो सकी इन मृगियों के नयनों के प्याले भी तो कितने बड़े बड़े हैं कि छक छक करके कन्हैया की रूप सुधा को भर भर के प्यालों में पीते हैं। एक बोली सखी रसपान तो करती हैं ये मृगियां, पर हमारे प्यारे की पूजा भी तो खूब करती हैं। पूजा करती हैं? बोले हाँ, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकन। पूजा कैसे करती हैं? एक तो पूजा होती है पदार्थों से, पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, आप फटाफट चढ़ाते जा, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि, ये पूजा होगा। तो वो बोलते गए, आप चढ़ाते गए। हाथ है कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हुए गोविंद की सेवा। परंतु नेत्र है ज्ञानेंद्रिय। ये जो मृगियां हैं कर्मेंद्रिय हाथों से पूजा नहीं कर रही, बेचारियों के हाथ तो है नहीं, 4 पैर हैं, पर नयन है ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से पूजा कर रही है। आंखों से पूजा भी होती है? बोले हाँ। कैसे? पूजा का मतलब क्या है? इष्ट की प्रसन्नता। पूजा का अर्थ है इष्ट प्रसन्न हो। तो जी अपने विशाल नयनों से हमारे प्यारे को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। इनके नयनों को निहार करके हमारे प्यारे प्रेम में प्रसन्न चित्त पुलकित होने लगते हैं। ये सबसे बड़ी पूजा है। इनके नयनों से प्यारे प्रसन्न क्यों होते हैं? बोले भाई वृषभानुनंदिनी राधा रानी के नयन भी बिल्कुल मृगों के नयन जैसे हैं। तो मृगियां जब तिरछी चितवन से हमारे प्रभु को निहारती हैं, प्यारे को निहारती हैं, तो प्यारे को प्रिया के नयन स्मरण दिलाने लग जाती हैं और अपनी प्रियाजू के नयनों का स्मरण करके प्रभु प्रेम में पुलकित होने लगते हैं, रोमांचित होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है प्यारी की प्रसन्नता, जो मृगियां अपने नयनों से प्यारी का स्मरण करा करके उनके नयनों का स्मरण दिलाती हैं। इसलिए तो मृगियों को देख करके राम जी जब किशोरी जी के विरह में वन वन विचरण कर रहे थे, तो बार बार मृगियों को देख करके किशोरी जी को और ज्यादा याद करते थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मृग नाम आ गया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता कौन? मृग नयनी। तो मृगों के नयन प्रिया के नयनों का स्मरण दिलाते हैं। इसलिए ये पूजाम दरुदुर विरचिताम प्रणयावलोकहि, ये मृगियां भी सर्वाधिक हमारे प्यारे की पूजा अपने नयनों से निहार करके करती हैं। सर्वोत्तम पूजा है। इस प्रकार से इस वेणु गीत में ब्रजांगनाएं वेणु के वैशिष्ट्य का मुक्त कंठ होकर के वर्णन करती हैं। बोल बंसी वारे की जय। अब शरद के बाद बरसात आ गई, वो श्री हेमंत ऋतु आई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, पर निरावरण होकर यमुना स्नान करती थी, इसलिए गोविंद एक दिन पहुंच गए, चीरहरण करके कदम्ब पर चढ़ गए। गोपियों ने जब वस्त्रों की याचना करी तो एक एक को बुला करके वस्त्र वापस लौटा दिए, आश्वासन दिए कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ अवश्य परिपूर्ण करेंगे, प्रतीक्षा करो। अब प्रतीक्षा के बाद कल होगी रासलीला हमारी कथा संदर्भ में। वैसे तो 1 साल के बाद गोविंद ने गोपियों का मनोरथ अगली शरद पूर्णिमा पे पूरा किया था। तो रासलीला के संदर्भ में ही उसकी विशद व्याख्या और चीरहरण का भी संदर्भ स्मरण करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी अनुग्रह किया, उनके लाए हुए भोजन को ग्रहण करके भगवान ने उन पर कृपा करी।